हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ब्लूजेट हेल्थ केयर का जो आईपीओ है, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में दूसरा दिन था और कल की तारीख में इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। तो इस आईपीओ पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों, जो IRM एनर्जी का आईपीओ है उसकी लिस्टिंग थी और लिस्टिंग हमें नेगेटिव देखने को मिली, मतलब 5% नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिली इस आईपीओ की। मतलब निराश कर दिया इस आईपीओ ने। उसका कारण ये भी था, मार्केट भी अभी क्रैश है। इस कारण क्या है कि इस आईपीओ पर इफेक्ट देखने को मिला है। और शुरुआत के अंदर जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था, मतलब IRM एनर्जी का जो आईपीओ शुरुआत के अंदर ओपन हुआ था, तब 20 से 22% के आसपास ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था। फिर धीरे धीरे करके इसकी डिमांड थोड़ी सी कम हुई, 10% के आसपास आया। फिर कल की तारीख में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम था 5% के आसपास, तो उससे भी खराब लिस्टिंग, मतलब नेगेटिव लिस्टिंग हमें देखने को मिली। और शुरुआत के अंदर हमने डिस्कस भी किया था कि भाई लिस्टिंग एज मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि शुरुआत के अंदर भी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 10% के आसपास चल रहा था। मतलब जब फाइनल डिसीजन का हमने वीडियो बनाया था तब हमने ये भी कहा था कि भाई लिस्टिंग एज मिले या ना मिले, पर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नजर आ रहा है ये आईपीओ। तो अभी मार्केट कंडीशन भी ये खराब हो रही है, तो लिस्टिंग एज नहीं मिला है। और दूसरी बात, मुझे 2 आईपीओ अलॉट हुए। मुझे महसूस हो गया था कि भाई रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर मुझे 2 आईपीओ अलॉट हुए हैं, इसका मतलब ये डाउन जाने वाला आईपीओ, मुझे मतलब महसूस हो गया था। वैसे मार्केट क्रैश हो गया है, इस कारण क्या है कि इसकी लिस्टिंग भी हमें नेगेटिव देखने को मिली। अब इसकी लिस्टिंग नेगेटिव हुई है तो आने वाले जो आईपीओज हैं उन पर भी बहुत इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। मतलब उनकी भी हो सकता है नेगेटिव लिस्टिंग हो, या मतलब उन आईपीओज पर काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी किसी भी आईपीओ की नेगेटिव लिस्टिंग होती है तो आने वाले आईपीओज पर हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो हो सकता है आने वाले आईपीओज पर भी हमें ऐसा इफेक्ट देखने को मिले। और इस कारण क्या है कि ब्लूजेट हेल्थ केयर का आईपीओ, उसका ग्रे मार्केट के प्रीमियम में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ब्लूजेट हेल्थ केयर का जो आईपीओ है, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में था दूसरा दिन। तो दूसरे दिन ये टोटल जो सब्सक्राइब हुआ है 1.32 गुना, मतलब 1.32 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है 2 दिन के अंदर। करीबन 778 करोड़ रुपए लगे हैं इस आईपीओ पर 2 दिन के अंदर। वैसे देखा जाए तो ओवर सब्सक्राइब ये हो चुका है, पर अभी तक देखा जाए तो जो सब्सक्रिप्शन के फिगर्स हैं थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। QIB पोर्शन 0.09 गुना सब्सक्राइब हुआ है और कल की तारीख में QIB सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, मतलब ज्यादा ही सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आखिरी दिन ही QIBs की तरफ से सब्सक्रिप्शन आता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है जो मार्केट की कंडीशंस है उस हिसाब से QIBs की तरफ से कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। फिर NII पोर्शन 2.84 गुना सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन 1.38 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और अब कल की तारीख में देखते हैं कि कितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, मतलब QIBs और NIIs की तरफ से स्पेशली कैसा सब्सक्रिप्शन आता है। अब इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है वो भी डाउन हो गया। एक तो IRM एनर्जी की नेगेटिव लिस्टिंग और दूसरा मार्केट अभी क्रैश हो रखा है। इस कारण जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम शुरुआत के अंदर 30% के आसपास चल रहा था, फिर 20% आया, 15%, 10% और कल की तारीख में 5% के आसपास चल रहा था। आज की तारीख में 1% से भी कम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। जो 3 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, 43 शेयर्स का लॉट है, 129 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में हमें फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 1% से भी कम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो अभी बहुत ज्यादा कम है, मतलब डिमांड एकदम से घट गई है। तो मैंने आपको कहा भी भाई कोई भी आईपीओ की नेगेटिव लिस्टिंग होती है उससे काफी इफेक्ट भी देखने को मिलता है, और ऊपर से मार्केट भी अभी क्रैश हो रखा है, काफी ज्यादा डाउन है, तो सब चीजों पर इफेक्ट अभी थोड़ा थोड़ा पड़ेगा ही। और शुरुआत के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि वेट करके अप्लाई करना ही सही रहेगा। अब इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कंपनी नो डाउट इसका सेक्टर वगैरह बढ़िया है, फाइनेंशियली भी ठीक कंपनी है, ROE ROC बढ़िया है। कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने आपको बताया भी था कि भाई इसके प्रॉफिट मार्जिन 2023 के अंदर घटे हैं, वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी नजर आ रही है। ओवरऑल ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, पर इसका आप ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखो, ग्रे मार्केट का प्रीमियम एकदम डाउन हो गया, 1% से भी कम है। हमारा तो मिनिमम क्राइटेरिया 20% का रहता है, तो 1% से भी कम ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। मार्केट की कंडीशंस अभी अच्छी नहीं है, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अभी रिस्क लेना थोड़ा सही नहीं है। मतलब मार्केट की कंडीशन भी सही नहीं है, ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड भी नहीं है, तो ज्यादा रिस्क लेने से मतलब नहीं है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। फिर देखिए, मार्केट की कंडीशन सुधरती है, थोड़ा बहुत अगर लिस्टिंग एज देखने को मिलता है लिस्टिंग वाले दिन, या GMP थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, वो एक अलग चीज है। भाई मार्केट बाद में हालात सुधरते हैं और इसकी लिस्टिंग थोड़ी पॉजिटिव भी देखने को मिल जाती है, तो वो सारी चीजें अलग मैटर करती है। अभी की कंडीशंस अगर देखें, मतलब जो अभी की कंडीशंस हमें नजर आ रही है वो तो सही नहीं, बहुत रिस्की कंडीशंस नजर आ रही है। तो अगर आपको लगता है कि बाद में मार्केट की कंडीशंस अच्छी हो सकती है या हमें अच्छा लिस्टिंग एज देखने को मिल सकता है, तो आप अप्लाई करने का सोच सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि भाई रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं नजर आ रहा है।
और बाकी देखिए दोस्तों, आप कोई भी डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैं तो इसको अवॉइड कर रहा हूं। फिर दोस्तों 2 नए अपकमिंग आईपीओ आ रहे हैं, सेलो वर्ल्ड का आईपीओ, दूसरा है मामाअर्थ जो ओनासा कंज्यूमर का आईपीओ है। शुरुआत के अंदर जो मतलब मार्केटिंग हो रही थी कि भाई मामाअर्थ का आईपीओ आ रहा है, मामाअर्थ का आईपीओ आ रहा है, पर अभी जो मार्केटिंग हो रही है कि भाई ओनासा कंज्यूमर का आईपीओ आ रहा है, मामाअर्थ का नाम कहीं नहीं दिखा रहा है। क्योंकि आप देखते हैं कि भाई इसके पिछले सालों के फाइनेंशियल्स कंडीशन आप देखते हैं तो इतनी खास नहीं थी, लगातार लॉस जनरेट कर रही थी, उधारी भी काफ़ी ज़्यादा थी। इस कारण हो सकता है भाई सभी जगह जो इसका नाम ओनासा कंज्यूमर लिखा हुआ आ रहा है। तो अब 2 नए अपकमिंग आईपीओज आ रहे हैं। आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों सेलो वर्ल्ड का जो आईपीओ आ रहा है 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में यह आईपीओ ओपन रहेगा और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 617 रुपए से लेकर 648 रुपए के बीच में। 23 शेयर्स का ये लॉट है। जो प्राइस बैंड मुझे एक नज़र में नजर आ रहा है, जो उसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वगैरह देखते हैं, उस हिसाब से ये मुझे थोड़ी महंगी वैल्यूएशन इसकी नजर आ रही है। और वैसे देखा जाए आजकल कोई भी सस्ती वैल्यूएशन तो लेके ही नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम मांगते हैं और इसका पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल के अंदर है। बाकी कंपनी की रेपुटेशन वगैरह ठीक है, मतलब कंपनी का बिजनेस वगैरह अच्छा है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और फाइनेंशियली भी ठीक नज़र आ रही है। और बात करें इसकी जीएमपी की तो 14% के आसपास की जीएमपी चल रही है। आज की तारीख में 90 रुपये पर शेयर, 23 शेयर का लॉट है, 2070 रुपये एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 14% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अभी डिमांड तो ठीक चल रही है बाकी सारे आईपीओ से, पर अभी भी हमें वेट करना चाहिए, इसकी एंकल लिस्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद क्या कि हमें कोई भी डिसीजन बनाना चाहिए। फिर दोस्तों ओनासा कंज्यूमर जो कि मामाअर्थ का आईपीओ है, 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 308 रुपए से लेकर 324 रुपए के बीच में। 46 शेयर का ये लॉट है और इसकी कंपनी है मामाअर्थ, आप जानते ही होंगे, इसका नाम आपने सुन ही रखा होगा। ब्यूटी और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है और अगर इसके पिछले सालों के फाइनेंशियल्स देखें तो लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी इस साल कुछ ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट के अंदर आई है, ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर भी नहीं है। और उसके ऊपर पिछले सालों में देखी तो उधारी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो फाइनेंशियल्स इसके कुछ खास नहीं थे। तो ये आईपीओ में मुझे लगता है थोड़ा रिस्की नज़र आ रहा है। और अभी की कंडीशंस में अगर देखें मार्केट इतना ज़्यादा डाउन है तो कोई भी ऐसा आईपीओ जो सस्ता नहीं, सेलो वर्ल्ड का आईपीओ अच्छा है, मुझे लगता है वो ज़्यादा सस्ता नहीं है। जैसा IRM एनर्जी का आईपीओ आया था, आईपीओ तो अच्छा था पर सस्ता नहीं था। तो अभी कोई भी इस कंडीशन में मुझे कोई खास आईपीओ नज़र नहीं आ रही कि भाई हमें अच्छा लिस्टिंग जो दिलाए या अच्छा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दिलाए, तो ऐसे आईपीओ अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ की अभी तक भी कोई भी अपडेट नहीं है कि भाई वो कब उसकी डेट्स वगैरह अनाउंस होगी। बाकी सारे आईपीओ की डेट्स अनाउंस होती जा रही है, पर टाटा टेक्नोलॉजीज़ लगातार इंतजार करा रहा है, पूरे साल इसने इंतजार करवाया पर अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।